अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से आज एक अहम मौजू के साथ फिर एक मरतबा आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मेरे साथ अनीस मुफ्ती साहब मौजूद है। आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान मुबारक में हुकूमतों की जानिब से जो इफ्तार की पार्टी और इफ्तार की दावत दी जाती है, जिसमें तकरीबन कई करोड़ रुपए सर्फ होते हैं। तो आज इसी पे बात करते हैं और आवाम के बीच में ये बात चल रही है कि क्या इन इफ्तार पार्टियों की बजाय अगर आवाम की एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी तालीम के लिए अगर ये इफ्तार पार्टी के बजाय वो काम किया जाए तो बेहतर है। तो अनीस भाई, पहला सवाल तो ये है कि क्या इफ्तार पार्टियों के बजाय आवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी तालीम के लिए ये पैसा खर्च होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात, हुकूमत के ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ होते हैं और उसमें 5 किस्म की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसमें पहली ज़िम्मेदारी कम्युनिटी कुछ भी रहने दो, मुस्लिम कम्युनिटी रहने दो या BC कम्युनिटी रहने दो या SC कम्युनिटी रहने दो, कुछ भी रहने दो, पहली ज़िम्मेदारी होती है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की। दूसरी ज़िम्मेदारी होती उनका सियासी हिस्सा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका ये होना। भाई मैं सियासत में नहीं हूँ, मैं प्लानिंग में नहीं हूँ, मेरा कोई और प्लान कर रहा तो सीधा प्लान नहीं होगा। तीसरी बात होती वेलफेयर। चौथी बात होती एजुकेशन। पांचवी बात होती कल्चरल डेवलपमेंट। फिर एक मर्तबा दोहरा देता हूँ, ये मेरी बात नहीं है, कई हुकूमतें बैठ के करे सो ईमानदार बात है, मगर हम फिर प्रैक्टिस अलग हो रही। फिर से सुन लीजिए, पहली बात एम्प्लॉयमेंट की होती। एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट नौकरी नहीं, उसको लोन दे के कुछ ना कुछ इससे लगा देना, सब्सिडीज़ दे के या लोन्स दे के उसको किसी किस्म के प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट से या किसी से लगाना, ये पहली जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी उस कम्युनिटी को उसका पॉलिटिकल हिस्सा देना, सियासी हिस्सा, मतलब वो MLA बनना, MP भी बनना, ज़िला परिषद भी बनना, म्यूनसिपाल्टी में भी रहना, हर जगह उसका तनासब के लिहाज से हिस्सा मिलना, ये दूसरी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। तीसरी जिम्मेदारी है वेलफेयर, जो बिल्कुल बेचारा खाने को नहीं है, जैसा राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होती, किसी गरीब को घर दे रहे हैं, ये तीसरी जिम्मेदारी होती। चौथी है एजुकेशन, तालीम में लाना। पांचवी कल्चरल जिम्मेदारी होती। अब ये अहमियत को अगर नहीं समझेंगे तो इसका उल्टा होगा। अब हो रहा क्या, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, आप देख लीजिए, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की वजह से क्या हुआ, अंबेडकर साहब लड़ झगड़ के उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की वजह से SC कॉरपोरेशन आप चले गए तो वहाँ के कुछ स्कीम्स अलग रहते, वहाँ ट्रैक्टर भी मिल रहा, वहाँ दुकान लगाने का चांस भी रह रहा, इवन छोटी मोटी फैक्ट्री को भी सब्सिडी रह रही और हमेशा के लिए रह रहे। मतलब साल का एक बजट का एक हिस्सा उसमें कंपलसरी निकाल देना है। अब हमारा क्या हो रहा, माइनॉरिटी फाइनेंस को बजट आया तो कब की थोड़ा बहुत आ जाता और बड़ी पैरवी के साथ आता, और जो वो फिर स्कीम भी कोई सही नहीं रहती। ये कोई भी हुकूमत ले लो, वो चाहे हम TRS से, हमारी भी हुकूमत ऐसी करती थी, अब भी ऐसी हो रहा। तो ये जो है एक प्रैक्टिस है, वोट बैंक पॉलिसी है, ये किसी कौम को जो है तरक्की नहीं करे सा उनको मोहब्बत दोस्ती निभाने का एक करते हुए बस एहसान जताने का एक तरीक़ा है, समझिए ये। अब फिर दूसरी बात यह है, सियासी रिप्रेजेंटेशन इच मेरा नहीं है तो मेरी बात क्या होंगी? अब कई ज़िले ऐसे, कई क्या सारे ज़िले, कहीं एक भी MLA नहीं है सिवाय हैदराबाद के कहीं एक भी मुस्लिम MLA नहीं दिखेंगे आपको। भाई एक जैसा आदिलाबाद है 10-12 कॉन्स्टिट्यूंसी, निज़ामाबाद 9 कॉन्स्टिट्यूंसी, करीमनगर 13 या 14 कॉन्स्टिट्यूंसी, एक भी महबूबनगर 13-14, नलगुंडा 12, एक भी MLA नहीं दिख रहा। तो क्या प्लानिंग होंगी? एक MP नहीं सिवाय हैदराबाद के, क्या प्लानिंग होंगी? तो एक MLC नहीं, नाम के वास्ते एक आध को दे रहे हैं, तो क्या प्लानिंग होंगी? भाई आपको ये सारी जो है डेवलपमेंट वेलफेयर कुछ काम करेंगे अलग अलग। भाई असेंबली एक काम करेंगी, ज़िला परिषद एक काम करेंगे, लोकल बॉडी से एक काम करेंगे, मंडल से एक काम करेंगे, ग्राम पंचायत से एक काम करेंगे, ये सब वेलफेयर और डेवलपमेंट पे काम करेंगे अलग। मगर इसमें कहीं भी अगर मुसलमान नहीं दिखा तो उन तरक्की नहीं करेंगे। तो पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट हो गई, जो नाम के वास्ते, कभी बिल्कुल नाम के वास्ते हमारा बजट, और कभी 15-20 साल पहले साचा रिपोर्ट में बोले सबसे ज़्यादा गुर्बत मुसलमानों के अंदर है, तो रिपोर्ट आने के बाद में भी कहीं हरकत नहीं है। तो और मुस्लिम तंजीमा भी कोई ज़्यादा ज़ोर देने वाले नहीं है। तो उसके बाद होती वेलफेयर, उसके बाद एजुकेशन एंड कल्चर। अब एजुकेशन के हद तक कम से कम हाई स्कूल लेवल का एजुकेशन KCR साहब की गवर्नमेंट में थोड़े रेजिडेंशियल स्कूल्स आए, थोड़ा फ़ायदा हुआ।
मगर फिर आज के जो है प्रोफेशनल एजुकेशन आना है, इस वास्ते के गरीब जो आज तबका बन जाता वो तबका कॉम्पिटिट नहीं कर सकता। अगर आप पिछले में चले गए 60-70 साल पहले अगर चले गए, को से भी पुराने कोर्ट को चले जाओ आप, पहले 2-4 नामों में जजेस के अंदर मुसलमान नाम मिलेंगे। को से भी पुराने कलेक्ट्रेट को चले जाओ, पहले 2-4 नामों में 1-2 मुसलमानों के नाम मिलेंगे। को से भी आरडी ऑफिस को चले जाओ, को से भी यूनिवर्सिटी चले जाओ, पुरानी जो 50 साल 70 साल वाली है उसका प्रोफेसर्स की लिस्ट निकालो, आधे मुसलमान मिलेंगे। तो एक ज़माने में खाता पीता मुसलमान, आज ये हो गया तालीम से भी दूर हो गया। भाई किसी ज़माने में कलेक्टर मुसलमान था, किसी ज़माने में जो है एसपी मुसलमान था, किसी ज़माने में जज मुसलमान था, आज नहीं है। तो इसकी मेन वजह क्या है वो तो सियासत में नहीं रहना, आप प्लानिंग में नहीं है, आप पॉलिसी मेकिंग में नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, तो आपको बड़ा मार पड़ेगा। अब रही बात इससे क्या होता कल्चर से, अब थोड़ा इफ्तार दे रहे। अब जैसा आप बताएं इफ्तार की दावतें, मस्जिदों को पैसे मिल रहे दे रहे, थोड़ी देर सोचिए, थोड़े मस्जिदें ऐसे हैं जो 100 साल पहले, 70 साल पहले, 50 साल पहले बन गए, जिसकी कीमत अगर आज देखें, वहाँ की ज़मीन की कीमत ये देख लिए तो 5-5 करोड़ की है। एक ईदगाह जो है, कई ऐसे ईदगाह होंगे जिसकी कीमत अगर आज देख लिए 10-10 एकड़ पे, 15-15 एकड़ पे, 5-5 एकड़ पे है, जिसकी करोड़ों में कीमत है। ऐसे हमारे मदरसे है, छोटे मोटे ज़रूर होंगे, मगर इस मस्जिद को 1 लाख रुपए दे के हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? तो हम एहसान जताना चाह रहे हैं। जो कम्युनिटी अपनी करोड़ों की मस्जिद बना ली, जो कम्युनिटी अपनी करोड़ों का मदरसा बना लिए, जो कम्युनिटी अपनी करोड़ों की ईदगाह बना लिए, वहाँ एक 50,000 1 लाख रुपए दे के एहसान जताना चाह रहे हैं। जो आप कर लिए उसके ऊपर भी इनका मुद्रा लगा लेना चाह रहे हैं। हर गवर्नमेंट की, हर सेक्युलर गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। सेक्युलर गवर्नमेंट ये काम करेंगी, फिर कम्युनल लोग बदनाम करना शुरू कर, सारा वेलफेयर मुसलमानों को छोड़ा, उनकी मस्जिद को भी पैसे दिया जा रहा, हम तिरुपति से ला के पैसे इधर बांट रहे, मगर वो लोग ऐसा नहीं कर रहे, वो बैठ के खा रहे, तो इससे बड़ी बदनामगी होगी। खैर बहुत लोग एतराज़, खुद हम भी हमारी पार्टी में भी इस पर काड़े एतराज़ करे, यहाँ तक कि एक मरतबा ये बात केसीआर साहब तक भी चले गई थी, बहुत लोग एतराज़ करे थे। तो वो बोले नहीं ये तो ज़रूर करेंगे, मगर इफ्तार मेरी एक दिल की ख्वाहिश है, कर रहा हूँ। तो आज अगर आप कांग्रेस वालों को, कांग्रेस क्योंकि हुकूमत में है, उनके जो भी लीडर्स उनको पूछो ये अच्छा है, वो तो बोलेंगे वही अच्छा है, मगर क्या करना भाई गवर्नमेंट। असल इसमें पब्लिक में शऊर आना, पब्लिक बोलना। भाई इफ्तार देना बुरी बात नहीं है, कल्चर का एक आइटम है, मगर अहम जो 5-6 आइटम आप छोड़ दे के आप उसके बाद में बात का आइटम लेके उसको फिर एहसान जताना चाह रहे हैं, और इसके नाम से हम मुस्लिम उस दिन टोपियाँ लगा लेके, वो कर लेके, शेरवानियाँ पहन लेके आके मुसलमान माहौल में घुल मिल, इससे नहीं। मुसलमान आदमी ये माहौल में आप घुल मिलने की ज़रूरत नहीं है, असेंबली में इसका हिस्सा होना है, पार्लियामेंट में इसका हिस्सा होना है, तो प्लानिंग में इसका हिस्सा होना, एडमिनिस्ट्रेशन में इसका हिस्सा होना, फिर पॉलिसी मेकिंग में इसका हिस्सा हो। पॉलिसी मेकिंग इसकी हैश नहीं, मगर इफ्तार करने टोपियां लगा लेके आ जा रहे हैं। मैं किसी को, कांग्रेस को नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये एक सिलसिला चलते आ रहा। फिर आप सुबह में देख लो, थोड़े तो डायरेक्ट राइट विंग के यूट्यूब चैनल्स रहते, हंगामा ठहरा कर देते। तो ये माहौल आप जो बोले वाकई बदलना चाहिए। अगर ये करने दो, इस पर एतराज़ नहीं है, तो होना क्या चाहिए, वो पहले मेरा एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा क्या करते, भाई मेरा बजट कितना, साल को मेरे को 10,000 करोड़ दे, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आना। अब क्योंकि हमारा एमएलए एमपी नहीं है, तो पब्लिक ही छूटना इसके लिए, उठ के जो है माहदे पब्लिक करना, वोट डालने से पहले माहदे करना कि भाई हमारे को ये करके आप हमारा वोट मांगिए, हमारे पास इतने साल को इतने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते, आप ये दबाव बनाना, उससे इलेक्शन प्रॉमिसेस लेना, इलेक्शन से पहले प्रॉमिसेस लेना। होता क्या आप ये भी देखे होंगे, आए इलेक्शन आते बीजेपी जीतने वाली है, आप जो है इसको वोट डालो, वोट डिवाइड न करो, एक हंगामा ठहरा करने लगा देते। तो बीजेपी जीती नहीं मालूम, मगर पिछले तेलंगाना में तो कभी बीजेपी आई नहीं, मगर आपकी माशी हालत हमेशा गिरते ही चले जा रही। तो इसको आम कम्युनिटी में शऊर लाना, क्योंकि लीडरशिप है ही नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई लीडर ही नहीं है, क्या बात करेंगे, तो कोई ऑफिशियल लीडर नहीं है। अब इसके बनिस्बत आप देख लो, इंदिरा गांधी एक बात बोले थे, एससीज के साथ गुर्बत ही नहीं बल्कि उनके साथ एक अजीब छूत छात भी था। उन आ ही नहीं सकता, पानी नहीं पी सकता, कदम नहीं रख सकता, मंदिर में नहीं आ सकता, बाजू महल्ले में नहीं रह सकता। तो इंदिरा गांधी बोले कि ये छूत छात ख़त्म करना और ये गुर्बत ख़त्म करने के लिए इनको सियासत में लाना। हालांकि अम्बेडकर साहब जिस वक्त कानून लिखे
पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात SC/ST को लिखे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की रिजर्वेशन की बात लिखे, सोच लो। वरना नहीं तो एक जो आदमी ट्राइब है, जो बेचारा लंबाड़ा है, जो बेचारा जो है कोई कोया जात से है, चंचू जात से है, गोंड से है, तो ये लोग पार्लियामेंट में जा सकेंगे नहीं, तो वो रिजर्वेशन की वजह से जा सके। तो अब मुसलमान को हर जगह कट करे तो इसकी बात ख़त्म होंगी, इसका हाल वो हो जाएगा, और हो रहा भी। तो इंदिरा गांधी ये बोलते हुए उस वक्त जगजीवन राम साहब को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए। फिर इवन मेरे को साल याद नहीं है, वो 88 था या 89 था, सॉरी 92 था, मेरे को याद नहीं है। लोकल बॉडीज रिजर्वेशन तेलंगाना AP के वक्त आते वक्त जब NT रामाराव साहब की हुकूमत थी, उन्होंने ये डायलॉग बोले, ఏ కమ్యూనిటీ అయినా అభివృద్ధి చెందాలంటే, ఏ కులము ఏ మతము అభివృద్ధి చెందాలంటే అది రాజకీయ వాటా కావాలి వాళ్ళకు बोल के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का तो हमारे हाथ में नहीं है, लोकल बॉडीज़ में हम दे देते हैं। उस वक्त ही मुसलमान कौम उठना हमारा भी हिस्सा रखो बोल के। अब इसको पहले से एक शोशा लगा दिया, वहाँ एक वर्ड लिख के रख दिए, क्या मज़हब के नाम से नहीं दे सकते। तो मज़हब के नाम से एक कम्युनिटी का अगर गुर्बत पे चले गई और एक वर्ड सुन के हम भी रुक गए, वो बदलो बोलना। तो अल मुख्तसर क्या है बोले तो, थोड़ी देर के लिए इफ्तार के ऊपर एतराज़ तो करने नहीं आता, मगर इफ्तार के नाम से आपके सारे वेलफेयर को, सारे उसको गाट के, और जैसे मस्जिदों की बात, वाकई मेरे को भी कई वक्त तकलीफ़ लगी। हमारी एक ईदगाह 10 करोड़ की, हमारी एक मस्जिद 10-10 करोड़ की मस्जिद भी होंगी, उसको भी 1 लाख रुपये आ रहे हैं। और वक्त तो ज़रूरत तो है, मगर दे के क्या कर रहे हैं हम, मस्जिदों के साथ ये करें। कल हंगामा ठहर रहा। तो आखिरी बात ये है आपसे, आपका सवाल का जवाब ये है, अगर ये करते हुए इफ्तार कर रहे हैं तो बुरा नहीं है। अगर हुकूमत के पास पैसे नहीं है तो ये पैसे उधर पहले एम्प्लॉयमेंट को निकालना, पॉलिटिकल शेयर के लिए तो कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, टिकटां देने के लिए पैसा नहीं लगेगा। अगर MLA नहीं जीत सका MLC दो, कोई तो भी एक जिला, आप टिकटां 4 दिए तो कौन तो भी एक ZPTC जीतता तो ज़िला परिषद दो, कोई तो भी जो है एक आध काउंसलर जीतता तो चेयरमैन दो। तो ऐसा म्यूनसिपल चेयरमैन करो, ऐसा करे। तो अब हाल ये हो गया, पिछले 15 साल में इतना पीछे हो गए मुसलमान, और भी पीछे हो गए। अब तो म्यूनसिपालिटी में भी नहीं दिख रहा, कोई ज़िले में भी एक म्यूनसिपालिटी में भी चेयरमैन नहीं दिख रहा। अब की दफ़ा 2 है, लास्ट टाइम इससे पहले भी 2 ही चेयरमैन थे, 2 मजलिस के थे, TRS से 2 थे। अब की दफ़ा 2 ही चेयरमैन कांग्रेस से, 154 में। अब MLA से MPs तो दिखेंगे इतने, पहले निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से, मेदक डिस्ट्रिक्ट से, उससे पहले कभी महबूबनगर से, कभी करीमनगर से भी एक आध, रंगारेड्डी से एक आध दिखते थे। अब वो एक ख़त्म करते जा रहे हैं। और आज डरा रहे हैं क्या BJP, ख़त्म करते वक्त BJP भी नहीं थी, एक को खामोश ख़त्म करते गए। तो आप ऐसा डिमांड करिए, और पब्लिक भी ये डिमांड करना, पहले हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा, हमारा इतना बजट रखो, और उसके बाद हमारा पॉलिटिकल शेयर होना ही छोड़ना, बग़ैर मेरे आप क्या प्लान करते, ये बात आना। उसके बाद एजुकेशन डेवलपमेंट की बात आना, उसके बाद में जो है वेलफेयर की बात आना, फिर कल्चर की बात आना। ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना खाली वेलफेयर से आपके ऊपर एहसान भी जताया जाएगा और आपका जो दुश्मन है वो बदनाम भी करेगा। नहीं साहब, इफ्तार पार्टी तो है, उस पर करोड़ों रुपए खर्चा किया जा रहा है, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि जो माइनॉरिटी इदारे हैं, जैसा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, जिसके ज़रिए अखिलती के और मुसलमानों को कुछ हेल्प की जाती है उनके कारोबार के लिए। कुछ इससे पहले KCR की हुकूमत में हम देखे कि कई नौजवानों को गाड़ी दिलाई, कार दिलाया गया था, कारोबार से उनको लगाया गया था। लेकिन ये हुकूमत आने के बाद मुसलसिल अब ये तकरीबन 3रा साल चल रहा है इनका, तो माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी जो है, माइनॉरिटी के जो इदारे हैं बिल्कुल ठप है, कानून बिल्कुल ठप है। वहाँ पे बजट है रख के भी नहीं दे रहे या नहीं है, लेकिन दावत इफ्तार के लिए एक बड़ा बजट सेंक्शन किया जा रहा है। नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये दावत इफ्तार को ऐसा कोई बड़ा बजट नहीं है। आप ऐसा करिए, वो चाहे पुरानी, मैं जो है सियासी बात करना नहीं चाह रहा हूँ, हालांकि हम भी एक सियासत से जुड़ के हैं, मगर अब कम्युनिटी की बात हो रही तो यहाँ सियासत कर लेते बैठना अच्छी बात नहीं होती। तो पहले आप कभी पिछले 50 साल से या 30 साल से, या जान दो 10 साल से या 20 साल से SC कॉरपोरेशन को क्या दे रहे, माइनॉरिटीज़ को क्या दे रहे। तनासुब के लिहाज से माइनॉरिटीज़ 12% है, SC जो है 10% है। उनको अगर समझिए इस साल अगर आप 10,000 करोड़ दे रहे हैं, मैं यहाँ पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मिसाल की बात कर रहा हूँ, तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को 100 करोड़ नहीं आ रहे, 10,000 करोड़ किधर, 100 करोड़ किधर। तो भी SC आज पूरे डेवलप नहीं हुए, आज SC पूरे डेवलप नहीं हुए। मैं उनको कम करो नहीं बोल रहा हूँ, तो समझो उनको जो दे रहे हैं उतना आप दो, फिर वहाँ जो स्कीमा है कम से कम उतने स्कीमा लगाओ। उसके पाव के पाव भी नहीं है। इवन आज भी एक स्कीम चल रही,
कहीं की कुछ स्कूटर वो क्या बोलते हैं रैपिडो के वास्ते, उसके वास्ते इलेक्ट्रॉनिक उसको, उससे कुछ भी नहीं होगा भाई। कोई बच्चा कोई फैक्ट्री कर सकता, छोटी मोटी, मैं फैक्ट्री का मतलब लाखों करोड़ों के इंडस्ट्रीज नहीं, 5 लाख के, 3 लाख के, 4 लाख के कई इंडस्ट्रीज है, बिजनेस में 5 लाख के, 8 लाख के कई है। खाली स्कूटर्स की हद तक आप लिमिट कर दे रहे। कोई आदमी एक टिफिन डालने है ही नहीं, वहाँ स्कीम नहीं है। कोई आदमी जो है मिर्ची के आटे की गिरनी डाल लेना चाह रहा तो वहाँ स्कीम ही नहीं है। खाली एक बाइंड कर दे, स्कूटर देते ख़त्म। तू करता तो वो कर, वो भी क्या बस ही नहीं होते। हर एक भाई, हर एक की अलग अलग सलाहियत रहती है। ये हमेशा हुआ है, ये हमेशा हुआ। मैं जो है बोल रहा ना, मैं कोई सियासी तनकीद करना नहीं चाह रहा हूँ। ये एक आदत सी पड़ गई सेक्युलर पार्टीज़ को, मुसलमानों के साथ एहसान जताना, वोट बनाना, ये आदत सी पड़ गई, चाहे कोई सी भी पार्टी रहने दो। और फिर इन करता सो एक पैसे का क्या करता है, बड़ी प्लान से उन्होंने आगे नहीं बढ़ना, वो जहन से ये करते, फिर बीजेपी उसके ऊपर पुकारा शुरू करते। तो आप जैसे बता रहे वो क्या बोलते, इसका बजट उधर बदलो। ये बजट ही कितना है, 50 करोड़ का बजट या मुश्किल से 100 करोड़ का होगा, मेरे को इतना करेक्ट नहीं है। तो इससे आपका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और फिर आप इफ्तार दो या मत दो, कोई आदमी की एमएलए बना रहे हैं, कोई आदमी की एमएलसी बना रहे हैं, कोई आदमी कारपोरेशन चेयरमैन ला रहे हैं, इसको तो कोई बजट नहीं लगेगा ना, उसका अपना हिस्सा है ना, ये बजट लगेगा ना वो। तो उन जब आएगा तो प्लानिंग में उसकी बात रहेंगी, उन प्लान करने वालों में उन्हें रहेंगा, हाँ रहेंगी। हर एक कर रहा तो उन भी करेंगे, करना भी चाहिए। और इसीलिए जो है हम ऐवान इसीलिए है, मतलब असेंबली इसीलिए, हर कम्युनिटी की बात होना इसलिए है। तो फिर यहाँ बात भी होंगी, फिर कोई डिस्ट्रिक्ट की बात ले लो, चलो यहाँ कम से कम मजलिस वाले दिख रहे हैं, वो तो भी बात करते, ओके। डिस्ट्रिक्ट पे कई मसाइल आते, वहाँ पे एक आदमी भी नहीं है, ना पार्लियामेंट के वास्ते आदमी है, ना तो जो है असेंबली के लिए है, ना लोकल बॉडीज़ के लिए है ही नहीं, तो क्या बात होंगी। तो फिर से इफ्तार के ऊपर एतराज़ तो किया नहीं जा सकता। कल्चरल डेवलपमेंट में वो भी एक हिस्सा है। जैसा परसों क्या बोलते हो मेड़ाराम यात्रा आई तो गवर्नमेंट पैसे लगाई, जैसा वो पुष्करा लाए तो गवर्नमेंट पैसे लगाती। तो कल्चरल एक्टिविटी कर सकती गवर्नमेंट। वैसी जो है मुसलमानों के लिए रमज़ान आया तो कुछ कर रही, कोई बुरी बात तो नहीं बोल सकते, मगर खालिस इस कुछ बता के काम करना चाह रही, ये ज़रा गलत बात है, ये ज़रा बहुत ही मायूब बात है। ये ख़त्म करके मुस्लिम कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट की बात और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात, वेलफेयर की बात जब तक नहीं करी, इसमें अहमियत पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जब तक नहीं करी, कम्युनिटी तरक्की नहीं बल्कि तनज़्ज़ुल की तरफ जाएंगी। बिल्कुल। तो नाज़रीन, एक अहम गुफ्तगू के साथ और एक अहम गुफ्तगू हमने की है, तो अपनी राय ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए हमें दीजिए। और आज की गुफ्तगू का जो निचोड़ है वो ये है कि हमें हमारी हिस्सेदारी दीजिए और हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए और हमारी तरक्की के लिए हुकूमत जो कर सकती है वो कीजिए। यही हमारी बात आज की है, ना कि हम सिर्फ शो पुटअप के लिए शो पुटअप में लग जाएं और पैसा उधर खर्चा हो जाए और मुसलमान कम्युनिटी और माइनॉरिटी ख़ास तौर पर वो पीछे रह जाए। तो आज का बोलने का मकसद यही है हुकूमतों से कि आप हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए और हमारी तालीम के लिए तवज्जो दीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।